अगर आपको भूत प्रेत की कहानी सुनने में मज़ा आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे भूतों की कहानी बताने वाला हूं जो रियल है और उस गांव के लोगों को हमेशा कानों में आवाज़ आती रहती है। रात में कांच टूटने के साथ साथ घुंघरुओं की आवाज़ भी आता है। जब भी कोई आदमी इस महल के पास से गुजरता है तो रात में कांच के टूटने की आवाज़ और घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है तो लोगों की देखकर रूह कांप जाता है। चलिए इस कहानी के पीछे कहानी क्या है और इसके पीछे रियल कहानी क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। भादो महीने की काली अंधेरी रातों में घनघोर बारिश हो रही थी कि एक गाड़ी सड़क के किनारे अचानक आकर रुकती है। गाड़ी के मालिक ने देखा कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वो रात के अंधेरे में कहीं रुकने के लिए जगह तलाशने लगा। तभी एक तरफ कुछ ही दूरी पर रोशनी नजर आती है। गाड़ी मालिक उसी रोशनी की तरफ चल पड़ता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक खूबसूरत हवेली है जिसमें उस हवेली का केयर टेकर और उसकी बेटी रहती है। गाड़ी मालिक ने वहां रुकने की आरजू की और वहीं रात गुजारने के लिए एक कमरे में सो जाता है। जब सुबह आंख खुलती है तो उसके शरीर में एक कंकाल लिपटा हुआ मिलता है और ना ही कहीं बारिश हुई थी और ना ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था। यह देखकर वो वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और अजीबोगरीब या हाईवे नंबर 2 पर होल्डर के पास स्थित एक खूबसूरत हवेली में अक्सर ऐसे कहानी सुनने को मिलते हैं और यह हवेली इस कहानी को लेकर बहुत प्रचलित है और यहाँ के लोगों इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों आप जान लीजिए यह हवेली भूतिया हवेली कैसे बनी। फरीदाबाद के 52 मोड़ पर बनी हवेली जहां भूतों का बसेरा बताया जाता है, उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हवेली के आसपास के लोगों से अजीबोगरीब खौफनाक कहानी पता चली। दिल्ली के एक उद्योगपति ने 52 मोड़ पर एक खूबसूरत हवेली का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि वो एक होटल था। कुछ लोग बताते हैं कि उसने अपने परिवार के लिए बनवाया था। बनने के दिन से ही वो हवेली विवादों में आ गई और उस हवेली के मालिक और जमींदार के बीच विवाद हो गया। जैसे तैसे करके वह हवेली बनकर तैयार हो गई। कहा जाता है कि ना ही हवेली के मालिक वहां रहने आया और ना ही होटल चालू हो सका। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात यह हवेली भूतिया हवेली बन गई। इसके पीछे भी एक डरावनी कहानी है। हवेली बनने के बाद यहाँ एक केयर टेकर राम जीवन अपनी लड़की मंजू के साथ रहते थे। एक रात भादों के महीने में अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। तभी एक कार सवार व्यक्ति रात में अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने की बात कहकर उस हवेली में रुकने के लिए आता है। उस समय केवल एक कमरे में बेड का सोफा पड़ा हुआ था जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के रुकने के लिए अच्छा इंतजाम किया गया। खाना खाने के बाद रात में उस व्यक्ति ने उस केयर टेकर की बेटी के साथ जबरदस्ती की। वो अपने आप को बचाने के लिए रात के अंधेरे में चिल्लाती रही। तब तक उसे बचाने के लिए उसका पिता आता है। तब तक उसने उस लड़की की मौत की घाट उतार दिया, साथ ही उसके पिता को भी वहीं मार डाला। बस यहीं से इस हवेली के भूतिया बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की और उसके पिता की आत्मा आज भी यहाँ इस हवेली में रहते हैं और अपने मौत के बदला लेती है। जब भी कोई यहाँ रात के अंधेरे में आता है तो वह जिंदा वापस नहीं जाता और उसकी मौत हो जाती है। अब तक यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस कमरे में यह हादसा हुआ उस कमरे से आज भी
अजीबोगरीब आवाज़ आती है, जैसे घुंघरुओं की आवाज़, पायल बजने की आवाज़, शीशा टूटने की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़। शाम ढलते ही भूतों का तांडव होने लगता है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।